हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग के बिहार दरोगा मेंस का छठा सेट है। तो चलिए हम इसे आगे बढ़ाते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है। तो पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है उसकी वलय की संख्या, उसकी गोलाई की संख्या को गिनती करके। अब जैसे देखिए, ये कुछ इस प्रकार से पेड़ का जो है पौधा होता है और पेड़ का जो है सो तना होता है इस टाइप का। और इसके साइड साइड में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार का खुरदरा खुरदरा रहता है। तो उसी को काउंटिंग करके क्या 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 किया जाता है, तो पेड़ की आयु की गणना की जाती है। ये नील हरित शैवाल क्या है, इसको समझिए। ये तो बहुत ही प्रचलित है। ये पृथ्वी पर पहला जीवित पदार्थ यही आया था, नील हरित शैवाल ही आया था। ये क्या है, आप अपने चापाकल आपके सभी के यहाँ होगा। तो चापाकल के साइड साइड में कुछ हरा कलर का इस टाइप का रहता है, वो क्या है, वही नील हरित शैवाल है। तो बोला जाता है कि नील हरित शैवाल मुख्यतः प्रयोग होता है तो धान के खेतों में प्रयोग होता है। हम हल्दी कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम हल्दी जो है पौधा के तने भाग से प्राप्त करते हैं। फल के पकने में एथिलीन है, इथेफॉन है और एसिटिलीन, ये तीनों काम करता है। अब नेक्स्ट है कि दिन और रात क्यों होते हैं? दिन और रात बनते हैं, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, ये पृथ्वी कुछ इस प्रकार से है। जब अपने अक्ष पर घूमता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका घूर्णन। लेकिन जब यही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगता है, तो चारों ओर चक्कर लगाता है दीर्घवृत्ताकार पथ में, तो उसको हम बोलते हैं परिक्रमण। तो यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन है, दिन और रात होता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, और परिक्रमण के कारण क्या होता है कि मौसम में परिवर्तन होता है। जैसे कभी बरसात, ठंडा मौसम, कुछ दिन पहले जो है सो गर्मी मौसम था, तो ये परिक्रमण के कारण होता है, घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। अब यहाँ पे कुछ रूपांतरित चट्टान के बारे में दिया गया है और बताया गया कि कौन सा युग्म सही है। देखिए, जब शिस्ट का जो है रूपांतरण होता है तो नाइस प्राप्त होता है, बाद बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है कि ध्वनि का तारत्व। अब यहाँ पे एक दो चीज़ समझिए एक साथ। एक तारत्व होता है, एक प्रबलता होता है, ठीक है ना। क्या होता है? प्रबलता। तो सबसे पहले तारत्व को समझते हैं। ये तारत्व क्या होता है? ध्वनि का जो है मोटा या पतला होना। हमारा आवाज़ अभी आपको लग रहा है कि आप हमको नहीं देख पा रहे हैं निश्चित रूप से, फिर भी आपको लग रहा है निश्चित रूप से ये कोई ना कोई जेंट्स ही होगा। मतलब मेरे ध्वनि का तारत्व थोड़ा सा कम है, अर्थात मेरा ध्वनि, जिसका तारत्व कम रहता है वो ध्वनि क्या होता है? मोटा होता है। याद रखिए, थोड़ा सा उल्टा इसमें है। तो और ये जो तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो आयाम पर। आप समझ पा रहे होंगे कि लेडीज लोग का आवाज़ जो है क्या होता है, उसके तारत्व अधिक होता है, इसीलिए उनका आवाज़ क्या होता है? पतला होता है। और यहाँ पर तारत्व कम, मेरा आवाज़ यहाँ पर मोटा है, इसीलिए मेरे ध्वनि का तारत्व क्या है? कम है। और ये जो तारत्व जिसको पिच बोला जाता है, ये पिच आयाम पर निर्भर करता है। आयाम पर नहीं, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। और अभी जो प्रबलता बताए हुए थे, प्रबलता का मतलब होता है कोई ध्वनि आपको जल्दी या तीव्र या धीमा सुनाई पड़ता है, ठीक है। कोई ध्वनि तीव्र या धीमा सुनाई पड़ता है तो उसको हम प्रबलता बोलते हैं, और ये प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, MgOH, किसको? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। निम्नलिखित जड़ों में से किसका मेल सही है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मलेरिया की क्लोरोक्विन दवा उपयोग किया जाता है, इसीलिए ये सही है। मानव के शरीर में जब रक्त की कमी हो जाती है तो उस स्थिति को हम इस्कीमिया कहते हैं। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने गैर इस्लामिक पद्धति का प्रचलन किया? यहाँ पर बलबन का नाम आता है ऐसे कार्यों में। बलबन एक ऐसा सुल्तान था जिसको लगने लगा था कि भगवान के बाद मेरा यह स्थान है, और केवल भगवान के चाहने से ही मैं, मतलब ईश्वर के चाहने से ही मैं क्या हुआ, यहाँ पर शासक बना। और शासक भी क्या होता है? प्रतिरूप होता है भगवान का। और इसने सिजदा, पावोस जैसे प्रचलन को शुरुआत किया था बलबन। एक बात और, बलबन का ही शुद्ध इस्लामिक पद्धति में जो है इसका मकबरा है। किस सुल्तान निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो ये गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल से लौट रहे थे तो निजामुद्दीन औलिया को बोला था कि आप जो है, जो भूमि है, भूमि का आप हिसाब किताब दीजिए। तो उस टाइम में बोला था कि ये दिल्ली अभी दूर है। मुगल और मेवाड़ राणा के बीच चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में हुआ। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर? तो ये कलकत्ता में 1772-73 के आसपास वारेन हेस्टिंग्स के काल में, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, ये जो सोशलिस्ट पार्टी है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव जी के द्वारा, स्वराज पार्टी CR दास के द्वारा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 ईस्वी में, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी में, सुभाष चंद्र बोस, और ये जो जस्टिस पार्टी है रामास्वामी नैयर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि किसको गोरखपुर जेल में जो है फांसी दिया गया था? तो ये जो लूट हुआ था
काकोरी कांड, उसके बारे में यहाँ पे बात बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में जो है फांसी दिया गया था। ठाकुर रोशन सिंह को जो है नैनी इलाहाबाद के समीप है, इनको नैनी में दिया गया था। और राजेंद्र लहरी को इनको गोंडा में दिया गया था। ये जो अशफाक उल्लाह साहब हैं, अशफाक उल्लाह साहब को फैजाबाद में दिया था फांसी। नेक्स्ट है कि कौन सा अथन है? रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। और यह जो है इसके बारे में कौन सा कथन असत है? तो ब्रिटिश जंगल के नेतृत्व नीति के विरुद्ध यह गरीब जनजातीय आंदोलन था, बिल्कुल सही बात। अल्लूरी सीताराम राजू इसका नेता था, सही बात। अंग्रेज द्वारा अल्लूरी सीताराम राजू मारा गया, सही बात है। इसे दबाने के लिए अंग्रेज सेना को सहारा नहीं लेना पड़ा, जी नहीं, अंग्रेज ही इसका मेन था। अशोक के द्वितीय शिलालेख में किसका उल्लेख है? तो यहाँ पे सातवाहन का उल्लेख नहीं है अशोक के द्वितीय शिलालेख में। और आप जो पुराण के बारे में जानते हैं, मत्स्य पुराण, ये पुराण वो पुराण, तो मत्स्य पुराण में सातवाहन के बारे में चर्चा है। कमेंट में आप हमको ये बताइए गुप्त वंश का चर्चा किस पुराण में किया गया है। नेक्स्ट, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने का अनुमति। देखिए, और श्रीलंका के शासक थे मेघवर्मन से अनुमति मांगी थी यहाँ पर बिहार में जो है बौद्ध विहार खोलने की। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से? मतलब यहाँ से धोलावीरा से मिलता है। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता भूकंपीय क्षेत्र मेखला में नहीं आता है? तो यहाँ पर कर्नाटक पठार नहीं आता। अब इसका हम कारण बताते हैं। हमारा भारत तो कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा सा हम कुछ गलती फलती बना दे रहे हैं। इस प्रकार से हमारा भारत है ना, तो जितने भी ये जो दक्षिण का पठार, ये बहुत कठोर पठार है, ठीक है। इसके अंदर का जो भूमि है ये बहुत कठोर है, एक दूसरे से बहुत पकड़ा हुआ। तो ये जो दक्षिण का पठार है, यहाँ पर निश्चित नहीं के बराबर यहाँ पर भूकंप आता है। इसीलिए कर्नाटक कभी भी आ जाए तो आप बिना टेंशन का दक्षिण के पठार को मार दीजिए। और चूँकि ये हिमालय वाला भाग में था और यहाँ पर कभी न कभी टेथीस सागर था, और सागर के नीचे में पानी जब था, तो वहाँ का ज़मीन जो है थल है, और वहाँ पे ज़मीन अंदर उतना पकड़ नहीं, इसीलिए हिमालय वाले क्षेत्र में ज़्यादा भूकंप आता है। इसीलिए आप सोचे होंगे, देखे होंगे कि दिल्ली में बराबर भूकंप आता है, पटना में बराबर आता है। लेकिन आज तक आपने किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं सुना होगा कि केरल, तमिलनाडु वगैरह में इतना झटका आया, इतना भूकंप। यही एकमात्र कारण है। नेक्स्ट है कि एस्चुअरी कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुअरी बनाती है। देखिए यहाँ पर मेट्टूर बांध तमिलनाडु में, बिल्कुल सही बात। हीराकुंड बांध महानदी पर, यहाँ पर उड़ीसा में, ठीक बात। और यहाँ पर रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में, कृष्णराज यहाँ पर है कर्नाटक में। तो चारों का चारों सही। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से नगरीकरण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा नगरीकरण तमिलनाडु में और सबसे पहली बार हुआ था मद्रास का नगरीकरण, उसके बाद महाराष्ट्र का, फिर गुजरात का, फिर पंजाब का। नेक्स्ट है कि कौन सा सम्मिलित नहीं? तो यहाँ पर देखिए, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, बिल्कुल सही बात है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। कोल्डेम परियोजना सतलज नदी पर। और ये जो जायकवाड़ी परियोजना है, ये जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर है। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। यहाँ पर इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए बादाम पहाड़ किस लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है? तो बादाम पहाड़ यहाँ पर खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, कोडरमा अभलक के लिए प्रसिद्ध है, और मेसाबनी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर रवा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। मृदा अपरदन, कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित होता है? तो मृदा अपरदन से ये जो चंबल की घाटी है, चंबल की घाटी यहाँ पर ज़्यादा अपरदित होती है। कौन सा राजस्थान का जो हमारा थार मरुस्थल है, उसके बारे में क्वेश्चन आया है कि विश्व का सबसे घना। अब घना का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक एक ऐसा ही मरुस्थल है पूरे विश्व में कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या थार मरुस्थल का ही है, तो वही घना है। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ 10,000 यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप हो रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ 40 से 60% ही कृषि होती उपयुक्त है, तो बिल्कुल सही बात। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह का विस्तार पर को प्रभाव पड़ रहा है, तो बिल्कुल सही बात होती है। यहाँ पर सारे के सारे सही है। नेक्स्ट है कि अंतर्देशीय जलमार्ग का पर्याप्त विकास भारत में नहीं हुआ है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा जल 4 महीने होती है। अब देखिए, ये दोनों का दोनों सही है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग का प्रवाह सही में
उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ, क्योंकि 4 महीना यहाँ पर पानी ही भरा रहता है। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला क्षेत्र का है? तो गोंडवाना में तंत्र में ज़्यादा कोयला होता है, और ये जो धारबाड़ है यहाँ पर बहुत ही बहुमूल्य खनिज मिलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है कि भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। दल बदल जो है 10वीं अनुसूची में है, 10वीं में। नेक्स्ट है कि कौन सा संविधान के 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया? शोषण के विरुद्ध ये नहीं जोड़ा गया है, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा इसका आशय पारित करके, ठीक है, प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हटा देगा। केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा जो है वित्त आयोग के द्वारा आता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं आता। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। सरकारिया आयोग का गठन किस लिए हुआ था? सरकारिया आयोग का गठन संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध को सुधारने के लिए हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय। इसका मतलब क्या होता है कि इसके सभी निर्णय जो है प्रूफ के साथ होता है, इस पर किसी तरह का किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को किसी भी बिल पर अनुमति रोकने के दिया है? तो अनुच्छेद 111 में ऐसा किया गया। 109 में क्या है? तो धन विधेयक के बारे में बात किया गया। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए वाले कौन अधिकारी है? कौन अधिकारी नहीं है? तो यहाँ पे क्या गया है? भारत का महान न्यायाधीश भी है, सॉलिसिटर जनरल भी, लेकिन ये भारत का राष्ट्रपति का सचिव नहीं है। धारा 370 सबको पता है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित था। वन जो है कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं? वन समवर्ती सूची का। सही बात। ये शेयर बाजार केंद्र सरकार का है, तो यहाँ पर संघीय सूची। डाकघर संघीय सूची। जन स्वास्थ्य राज्य सूची। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विश्व में सबसे पहले जीएसटी 1954 में फ्रांस के द्वारा लगाया गया था। हिंदू वृद्धि दर, ये जीडीपी से है, जनसंख्या से नहीं है। जीडीपी मापने के लिए भारत का राजकोषीय नीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो पूर्ण रोजगार सही बात है। मूल्य स्थिरता भी सही है। धन और आय का समान वितरण भी सही है, लेकिन ये अंतर्जातीय व्यापार, ये गलत है। सी इसका गलत जवाब है। निम्नलिखित में से किस समिति ने उद्योग में लघु वस्तु का, जैसे लघु उद्योग क्षेत्र का आता है तो आबिद हुसैन समिति के बारे में बात किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ से सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में प्रोटोकॉल, आर्किक और यहाँ पे लॉगिन, सभी ये सारी यहाँ से डी हो जाएगा। टॉमस्लो जो है जहांगीर के शासन काल में भारत आया था। पर्यावरण से अभिप्राय है, पर्यावरण से जल, भूमि, वायु और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर स्थित है। बिल्कुल सही बात। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक बिंदु घेरे रहती है, ये भी सही बात है। जैविक, भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया सब संबंधित होती है। तो ये सारे के सारे जो है ना, यहाँ पर सभी ऑप्शन पर्यावरण को परिभाषित कर रहे हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित हुआ है, अर्थात विश्व धरोहर नंदा देवी जीव मंडल यहाँ पे घोषित हुआ है। अब यहाँ पर देखिए अम्लीय वर्षा जितने भी यहाँ पर उत्तरीय है, कनाडा, स्वीडन और नॉर्वे, ये तीनों चारों जगह है, और अम्ल वर्षा केंद्र ओस्लो में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में इसका जो है मुख्यालय स्थित है। डिजिटल हस्ताक्षर भूमि रिकॉर्ड जो है महाराष्ट्र के द्वारा शुरुआत किया गया था। डायबिटीज दिवस 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस कारण योगदान का नहीं है? तो यहाँ पर आक्रामक राष्ट्रीयता की भावना का जो है यहाँ पर हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया एक योजना है जो सभी घरों में पानी देने की जो है बात कही जा रही है। द ओडिसिटी ऑफ होप, ये बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। और WW के संस्थापक कौन है? यहाँ पर टिम बर्नर्स-ली है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला विजय लक्ष्मी पंडित जो है, ये 1948 ईस्वी में जो है भारत की प्रथम विदेश सचिव बनी थी, इसी टाइप के कुछ, और यही जो है भारत की संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला बनी। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में 27 वर्ष के बाद अस्पा, ये कानून होता है जो अर्धसैनिक बल के द्वारा लगाया गया था। ये मेघालय में था, हटा लिया गया। ये सारे के सारे करेंट। नेक्स्ट है देखिए, किस देश ने मानव रहित बैंकिंग सेवा को शुरुआत किया है? तो ये चीन के द्वारा शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है कि लाल मिट्टी बिहार के किस राज्य में पाया जाता है? तो हमारा बिहार कुछ इस प्रकार से है, ऐसा कुछ क्या कहते हैं, आयताकार है। तो और बिहार के बीचों बीच से एक गंगा नदी बहती है। गंगा नदी के उत्तर में ज़्यादा बाढ़ आता है, गंगा नदी के दक्षिण में बाढ़ कम आता है, ठीक है।
तो गंगा नदी के दक्षिण में बाढ़ कम आता है, तो गंगा नदी के दक्षिण भाग में आपको लाल मिट्टी देखने को मिल जाएगी आराम से। और जैसे आप गंगा नदी के उस साइड में जाएंगे तो वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। और याद रखिए, जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है निश्चित रूप से वहाँ बाढ़ पहुँचेगा। ये जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ नदी है, नदी का पानी आ रहा है और इस बगल वाले क्षेत्र में प्रत्येक साल यहाँ पे पानी आता है, तो इसके ऊपर में जो बाढ़ के दौरान मिट्टी, यहाँ पर बाढ़ के दौरान मिट्टी लाई जाती है, उसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी, और ये बहुत ही उपजाऊ होता है। भारत में सर्वाधिक फैलाव जलोढ़ मिट्टी का ही है, बिहार में भी सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बिहार में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो बिहार में देखिए कितने क्लोज ऑप्शन, आर्द्र जलवायु स्पेशली कोई नहीं दिया, मतलब ये उपोष्ण मतलब दिया है, मतलब क्या, आर्द्र और शुष्क का दोनों का जो है मिक्स उपोष्ण होता है, तो उपोष्ण जलवायु होता है। स्पेशली आर्द्र या शुष्क नहीं मारेंगे, गलत हो जाएगा। लिखित में से शिक्षा वित्त अधिनियम की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर, किशनगंज में बिहार का सर्वाधिक वर्षा होता है। और भारत में मासिनराम मेघालय में खासी पहाड़ी पर। किस खनिज के उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है, तो अभ्रक, और भारत का प्रथम स्थान अभ्रक में भी है। बिहार के सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन है, तो बिहार का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान भागलपुर है। बिहार में औसत वर्षा 120 नहीं मार के आ जाना है, ठीक है। बिहार का औसत वर्षा 112 होता है, 120 नहीं मार के आना है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी पाई जाती है, बिहार के किशनगंज जिले में तराई मिट्टी का मतलब, कहने का मतलब जो पहाड़ के अगल बगल में जो मिट्टी पाई जाती है, पहाड़ पर से जो ढह के मिट्टी जमा होती है उसी को हम तराई मिट्टी कहते हैं, तो ये किशनगंज में पाई जाती है। बिहार के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक, तो देखिए गंगा नदी के दक्षिण भाग में तो अभी बताए थे कौन सा मिट्टी, लाल मिट्टी, या गंगा नदी के उत्तर भाग में बताए थे कौन सा मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है कि बिहार की किस मिट्टी में लोहा की मात्रा अधिक होती है, तो ये लाल मिट्टी जो गंगा नदी के दक्षिण भाग में पाई जाती है, यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड की उपलब्धता अधिक होती है, जिसके कारण वहाँ के मिट्टी का रंग लाल होता है। तो ये था 50 से 80 क्वेश्चन का सेट। चलिए मिलते हैं फिर।